छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का साफ संदेश दे दिया है। नए मंत्री भी सीएम की मंशा के साथ कदम ताल कर रहे हैं, तो विपक्ष भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को नए विभागों का बंटवारा हो चुका है। विभागों के बंटवारे के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों को कामकाज में पूरी पारदर्शिता और बेदाग तरीके से काम करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का उद्देश्य जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभागों में भ्रष्टाचार को कम करना है। इस दिशा में बीजेपी सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसके पीछे का मकसद प्रदेश की जनता के हित में काम करना है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद प्रदेश के नए उद्योग और आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागों में सीएम की मंशा के मुताबिक काम करने की बात दोहराई। कांग्रेस की जब सरकार बनी है, भ्रष्टाचार का खेला चला है। देश में भी 11 साल पहले उनकी सरकार था। आप लोग के माध्यम से हम लोग रोज समाचार में सुनते थे, आज ये मंत्री एक घोटाला में जेल, मंत्री एक घोटाला में जेल। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी उनको 5 साल के लिए अवसर दिया। 36 प्रकार के झूठा वादा किए। सरकार बनने के बाद में सारी वादा को भूल करके खाली भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। चाहे वो शराब में घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप में घोटाला हो, चाहे गोबर में घोटाला हो, चावल में घोटाला हो, डीएमएफ में घोटाला हो। जिस क्षेत्र में बात करें, हर क्षेत्र में उनका घोटाला ही घोटाला रहा। आज कई अधिकारी मंत्री जेल में हैं। इसी का परिणाम है कई विभाग में आज भी जांच चल रहा है। दरअसल कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्रियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। प्रदेश में साय सरकार बनने के बाद शराब घोटाला, डीएमएफ, सीजीपीएससी और कोल घोटाले जैसे मुद्दों की जांच चल रही है। कई अधिकारी जेल भी जा चुके हैं। सीएम के निर्देश के बाद बीजेपी की सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की एक ही कहानी है। इसके पहले रायगढ़ में रमन सिंह जी ने बड़ी भरी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी को संबोधित करते हुए कहा था कि करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं करना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। विभाग भले अलग अलग मंत्रियों को दिया गया, लेकिन किस प्रकार से इस सरकार को कौन चला रहा है और कठपुतली बनकर दिल्ली से कौन इनको नचा रहा है, ये सब लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं। बहरहाल बीजेपी का जीरो टॉलरेंस मिशन प्रदेश की छवि को साफ सुथरा बनाने में जुटा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बेदाग काम करने के निर्देश बताते हैं कि सरकार किस तरह से जनता के हित में बिना किसी गफलत के काम कर रही है। अगर सभी मंत्री मुख्यमंत्री की मंशा पर खरे उतरे तो ये कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और प्रदेश के विकास के लिए नई दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।